अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ आज मौजूद हैं हाफिज़ एहसानुल हक साहब, सीनियर कानूनदान हैं, सीनियर वकील हैं। मेहरबानी हाफिज़ साहब आपका आज हमें ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आज जो है बड़ा इम्पोर्टेंट ख़त लिखा गया है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। ज़राया ये कहते हैं कि ख़बर ये है ज़राया के मुताबिक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम ख़त लिखा, और आई थिंक सो यही कॉपी जो है वो सदर को भी गई है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी गई है। उसमें उनके कुछ मुतालबात हैं या उनकी कुछ रिजर्वेशन हैं जो ज़राया के मुताबिक अभी तक रिपोर्ट हुई हैं, जो हम तक पहुंची हैं। उसमें ये कहा गया है कि जी जो मैं अपनी फर्म से पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप तो कानूनदान, आप कानून को समझते हैं, आर्टिकल 200 का भी रेफरेंस आएगा वो भी आप समझते हैं, कि उन्होंने ये एक क्लेम किया है कि दूसरी हाई कोर्ट से जजेस को ना लाया जाए, पहली बात। दूसरी बात, चीफ जस्टिस ना बनाया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। और तीसरी बात उसमें ये जो है इम्पोर्टेंट, कि तीन जो मौजूद सीनियर तरीन जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनमें से ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। मैं वैसे एक सियासत से हट के या एक जुडिशरी के कानूनदान के आपके तजर्बे के मुताबिक या कानून के मुताबिक, क्या जस्टिस जो हैं वो आपके मातहत वो ये डायरेक्शन या ये मुतालबा चीफ जस्टिस को या सदर पाकिस्तान को रख सकते हैं? मैं इसमें हम देखेंगे कि आइन क्या कहता है। हाँ, आइन इसमें बड़ा वाज़ेह है। आर्टिकल 200 का आपने जिक्र किया, तो उसमें सिर्फ दो तीन चीज़ें हैं। सदर कर सकता है ट्रांसफ़र, किसी भी जज को दूसरे सूबे में ट्रांसफ़र कर सकता है, और उसने कंसल्ट करना है, कंसेंट लेनी है जिस जज को ट्रांसफ़र करना है उससे, और जिस सूबे से करना है उस चीफ जस्टिस से, और जिस सूबे में करना है उस चीफ जस्टिस कंसर्न कंसर्न हाई दोनों कोर्ट जो से, है, कंसर्न हाई कोर्ट से और सुप्रीम अपना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान से, ठीक। उसके अलावा नहीं। उसके अलावा किसी से उसने कंसल्ट नहीं करना, और कंसल्टेशन का मतलब कंसल्टेशन ही होता है ना, किसी की अप्रूवल नहीं। बामानी यानी कि बामानी मुशावरत है। ज़ाहिर है, वो बामानी भी उन्होंने देखना है ना, बामानी नहीं, है या लेकिन नहीं। इसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि जजेस जिनकी कोर्ट में आना है, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज ये वो गए, आइन इस बारे में खामोश है। खामोश इस बारे में बिल्कुल आइन ये नहीं है कि दूसरे जजेस की कंसेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और दूसरी ये बात है कि ये उन्होंने जो ये खबर उन्होंने खबर में रेफर किया कि बार एसोसिएशन जी, के जी। रेफरेंस से पता चला है, ये मुबैना तौर पे खबर है, ज़राया के मुताबिक रिपोर्ट हुई है कि हमें बार एसोसिएशन से पता चला है कि लाहौर से किसी एक जज को ट्रांसफर करके अच्छा, यहाँ लाया जा रहा है। मैं ज़ाती तौर पे ये मतलब मेरा है कि हम ये देखते हैं कि मुखबरी पर पर्चे हुआ करते हैं। ये हाई मतलब जजेस जो है, ये खत लिखा है, ये हमें फलाने से मुखबरी हुई है, फलाने से हुई है, नहीं, वो मेरी समझ में नहीं आता। रेफर किया उन्होंने कि ठीक बार है ना? एसोसिएशन से पता चला कि लाहौर हाई कोर्ट से एक तो बंदा हाँ, लाया जा रहा है जिसको चीफ जस्टिस बनाने पे जेरे गौर अच्छा, लाया जा रहा बार है। एसोसिएशन जो है, उसने उनको भी तो कहीं से खबर मिली है ना, ज़राया के मुताबिक- सू मिली है जिसे कहते हाँ, हैं। हाँ। तो ये जो है, ये अंदेशे जो हैं और इस तरह अब की सर ये कौन से जज हो सकते हैं जिनको काफी सारे रिजर्वेशंस हैं, जो आए गाहे और बगाए ये अपनी अब- गाहे बगाए अपनी किसी न किसी तकरीब में बात करते रहते हैं, वही है? ये बिल्कुल वही है। वही है, वो नाम जो है वो वही है। वाला ठीक है। है। अच्छा, इन्होंने एक और वर्ड भी बोला जिसको मेरी, अगर मैं पढ़ूँ एक आम शहरी के तौर पे, उन्होंने एक वर्ड मुझे ऐसा लगा, पढ़ के ऐसा लगा जैसे शराइत लागू की है कि अगर ये लाना है ना तो बामायनी मुशावरत जरूरी है, खत में लिखा गया। और दूसरी बात है कि दूसरी हाईकोर्ट से जज लाने की वजूहात भी देना जरूरी है। अच्छा, ये कि ये जाहिर है, ये उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि आर्टिकल 200 के तहत होना है। हाँ। एक तो ये है कि 3 चीफ जस्टिस जो हैं उनके साथ इसकी मुशावरत होनी है। हाँ, ये लिखा हुआ है। कंसर्न जी, उन्होंने 200 आर्टिकल 200 भी पढ़ा हुआ है। हाँ, ठीक है ना? जिसने पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है। ट्रांसफर भी लिखा अब उनको आप ट्रांसलेट करके तो नहीं बता सकते कि इसमें ये लिखा हुआ है, ये तो और ना आप उनको ये बता सकते हैं कि बामानी मुशावरत क्या होती क्या है, होती है। या और आप ये कंडीशन भी नहीं लगा सकते कि ठीक जी है। हमारे बगैर आप नहीं, आप कह रहे हैं कि रीजन भी बताएं कि आप क्यों ला रहे हैं, नहीं तो ये क्यों वाला क्वेश्चन हो सकता है। नहीं, वो तो जाहिर है, वो आर्टिकल जो कह रहा है उसमें उसमें ना- उसमें तो वो नहीं है। अच्छा। लेकिन ये है कि जब करना है, जिन 4 लोगों ने करना है, वो उन्होंने भी पढ़ा हुआ है अरे article। लेकिन ये आजकल ये हो क्यों रहा है वैसे? अब सब खबर तो बताएं ना ये कि ये क्यों खबर हो रहा तो है, नहीं आपकी है, अपनी बहरहाल ये है आपके कि कानून की जो है ये बहरहाल के अंडरस्टैंडिंग वो क्या कहती है, ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, ये तासुर जा रहा है ना कि पता नहीं जजेस जो इतना बड़ा ओहदा है और इतना इज्जत वाला ओहदा है, वो ओहदों के पीछे भाग रहे हैं, पता नहीं ओहदों की लड़ाइयाँ हो रही हैं आपस यानी में। वो उनमें से अच्छा, तीन अवाम चीज में अच्छा तासुर नहीं बदल जा रहा अच्छा। कि हम इनके पास अपनी लड़ाइयाँ लेके जाते हैं, ये अपनी अच्छा, लड़ाइयाँ लेकिन लेके उन्होंने जाते साथ एक रेफर भी किया उस राय के मुताबिक, उस हाथ के मुताबिक कि 2 लाख ज़ेर इल्तवा लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमात हैं। हैं। अब और ये खबर उन्होंने कहीं से सुनी है, तो इसका इट मींस कि कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक मीडिया मीडिया पर उनकी तवज्जो है। ज़ाहिर तो है आपकी केसेस कितने ज़ेर इल्तवा कभी आपने सोचा? ये बिल्कुल ठीक है, आपने केसेस पर तवज्जो देनी चाहिए। और मैं पीछे की बात कर रहा था, किसी चैनल के नुमाइंदे ने पूछा था
तो लाहौर हाई कोर्ट की जब बात करें तो लाहौर हाई कोर्ट में 25 जो जज हैं वो कम है, अभी भी वहाँ पे पूरा होने वाली है जगह। ठीक है ना। हर रोज के अगर 100 केस भी लें ना आप, तो वो 2500 केस हर रोज के बनते हैं, हो सकते हैं clear। ठीक है ना। और वो 60,000 कम से कम 60-70 हजार केस महीने का बनता आपके है, लाहौर हाई कोर्ट ठीक है ना। दान भी और वो लगता है, पिंडी दूसरे डिवीजन में लगता और है। दूसरे वो जो है ज़ाहिर है वो, हाँ, सारे और वो दूसरे जो जजेस हैं उनके पास वो 100 केस हर रोज जो है ना वो उनका अब सब ये वैसे 2500 केस वो उनके पास अच्छा, जाता आपको है। क्या लगता है कि वैसे ये जो जजेस हैं खत लिखने वाले, ये किससे मुतासिर हैं जो ये आए दिन अब खत लिखने लगे हैं? अब खतों वाला मामला क्यों आ पता रहा है? नहीं ये कोई मैं तो ये नहीं कहूँगा कि किसी से मुतासर हैं, हाँ। लेकिन यह है कि मुझे लग रहा है कि ये सारी जो कौम है ना अपनी ख्वाहिशात के आगे जो है ना वो सर ढा के बैठ गई है और अच्छा, सजदा रेज हो गई है। अच्छा अच्छा अपनी अपनी ख्वाहिशों पे इन्होंने हर वो चीज भाई को से बता याद आ दिया। गया हाफिज साहब, निजा खतून भी अमेरिकी खतून आई हमारे वो हमारे तो- एक निदाल मेमन के इश्क में मुब्तला औरत। अच्छा मैं अमेरिकी खतून, उसका मैं क्या मैं- करना मैं है? उसमें उसका क्या करना है? उसका करना क्या है वो देखे ना, ये ना कोई टॉपिक है ना कोई ऐसी बात है जिसको पूरा पाकिस्तान जो है इसके ऊपर वो 4 दिन से वो उसी को नहीं, टॉपिक लेकिन वो कहाँ जा रही है, कहाँ क्या कर रही है, क्या खा रही वो है, दूसरा क्या कर बंदा, रही है, हाँ वही कह रहा हूँ ना, वो सारा रिपोर्ट हो रहा है। वो सारा कुछ तो रिपोर्ट हो व्यूज रहा की है गेम है ना कि हाफिज वो क्या कह रही है। अब वो उसने कहा जी कि कराची बहुत गंदा शहर है, अब मैं इसको ये वाली बिल्डिंग्स है इनको मैं मुनहदम करके कोलैप्स करके इनको मैं दोबारा से बनाऊंगी साहब। और यहाँ पे समझ क्या बिजली रही भी है होगी और ये मैं इसको ठीक करना चाह रही हूँ। और नहीं, वो हुकूमत- अमेरिका लॉन्च करना चाह रही है, पता नहीं क्या करना चाह रही है, लेकिन वो कह रही है अब जनाह एयरपोर्ट जो है उन्होंने मेरा $30,000 देना है अच्छा, और ये नहीं, उसने तो मुझे मुतालबा ये भी 10,000 कर दिया है कि 10,000 मुझे हर 5 से वीक 10,000 जो हर तकरीबन वीक मेरा दे। ख्याल है देना है आपने। तो क्यों? ये अभी कौन सा किसी से पूछ के आई है या बल्कि मैं तो कहीं से सुन रहा था कि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले हैं ना अब इस तरह से भी करते हैं कि वहां से वो कह रहे हैं कि हम आपके को लेने आते हैं, आप हमारे साथ हैं, इतने पैसे में मैं आपको ले जाऊंगा। ओह, ये भी हो रहा है। हाफिज मैं साहब, हाँ ये भी हमारी एक सहाफी तो है हाफिज साहब ये तैयबा बच्चे ज़िया चीमा, हाँ, मैं उनका पढ़ा था, उन्होंने कहा ये भी हो रहा है आजकल, तो इसको भी देख लेना नहीं तो चाहिए। ये निजा को वैसे क्या करना चाहिए था? शादी कर लेनी चाहिए थी बड़े लड़के को हमारे। ये तो उसको पता और उसके वालिदैन वो को तो पता। इनकार कर दिया ना उन्होंने। हाफिज साहब आप देखें ना, आप चुप अब उससे चुप उससे आप किसी ने आते हैं। पूछा ही नहीं ना। अच्छा हाफिज साहब, उससे को हाफिज पूछे साहब तो- खान साहब पे आ रहे। इमरान खान साहब ने 349 सफ़ों पे मुश्तमिल दुनिया का सबसे बड़ा खत लिख दिया है मेरे मुताबिक, शायद 349 सफ़ात पे मुश्तमिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है ज़रा के मुताबिक कि आइन ने सुप्रीम कोर्ट को तमाशाई बनने के लिए इख्तियार नहीं दिए। आईनी बेंच के सरबराह को भी यही खत लिखा है। क्या मकसद है खान साहब? इतना बड़ा लेटर क्या खान साहब वो लिख अच्छा, बैठे हैं? खान साहब ने लिखा है और चीफ जस्टिस साहब पढ़ लेंगे इसको। अच्छा चलो वो तो उनकी मर्जी है ना, पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन यह है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं वो भी अदालतें हैं, उनके केसेस अदालतों में ही हैं, ठीक है ना। वो अदालत बिल्कुल तमाशाई बन के नहीं बैठी हुई। और दूसरी ये बात है कि इन्होंने पहले भी ये की थी कि वो न्यूट्रल जानवर होता है और फलाना होता है, तो वो मतलब कि इनका मकसद नहीं, ये ये है- चीफ जस्टिस से चाहते क्या हैं वैसे? वो तमाशाई चाहते हैं बनने जो- के लिए इख्तियार नहीं दिए, मतलब वो अपने इख्तियार इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट को उल्टा दें। पार्लियामेंट को मैं उल्टा ऐसे दें पूछ रहा हूँ। या वो अपनी मातहत अदालतों को कहें ये कि ऐसे 26वीं नहीं, तरमीम को ऐसे ऐसे फैसला खत्म कर दें। करें, या ऐसे नहीं इनकी फैसला तवज्जो करें, इस तरफ ऐसे है। फैसला करें। नहीं, खान साहब वो भी बताएंगे हो कि कौन सा सकता है, फैसला पढ़ेंगे करें। तो पता चलेगा ना। नहीं, वैसे मैं आपको एक मंदरजात बता रहा हूँ, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कोर्ट हो रही है वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को तमाशाई बनने के इख्तियार नहीं दिए हुए कि जी तमाशाई बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट को तो एक ही नहीं, तो वो इख्तियार कौन से रेफर कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? रातों रात उड़ा दें सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत को? डिक्टेटर बन जाए, क्या करे? यही जा रहे हैं वो तो उनके पास जो केस आएगा उसका फैसला करना फैसला करेंगे, अल्लाह भला ठीक है ना। बिल्कुल बेहतरीन भाई। और मैं- कह रहा हूं, लेकिन खान साहब 350 तकरीबन। अच्छा मैं इस पर भी बात करूंगा। ये जो है ना खत लिखने वाला मामला, जब जवाहरलाल नेहरू कैद थे तो वो खत लिखा करते थे अपनी बेटी को, इंदिरा गांधी को। नहीं, 350 में तो नहीं लिखते नहीं उनकी 3 मोटी मोटी जिल्दों पे किताब है।